क्लास 11th मैथ पहला चैप्टर है आपका समुच्चय यानी कि सेट। ठीक है, तो होता क्या है भाई, समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए उसको, मतलब काउंट कर सको आप। ठीक है, गिन सको, मतलब ये नहीं कि मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सको, तो ऐसा नहीं है ना, जिसको हम काउंट कर सकें, है ना, ऐसा मतलब कलेक्शन हो, उसे ही क्या बोलेंगे अपन, समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, वस्तु का कोई संग्रह सुपरिभाषित तब कहा जा सकता है जब स्पष्ट रूप से यह बताना संभव हो सके कि कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है या नहीं। ठीक है, तो आप क्लियरली बोल पाएंगे कि वो इसके अंदर आता है कि नहीं आता है, तभी आप उसे क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, किसी कॉलेज के कक्षा 12 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का संग्रह सुपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि किसी कॉलेज में आपको क्लियर होगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से फर्स्ट डिवीजन में कौन पास हुए हैं, काउंटेबल है, काउंट कर सकोगे, आइडेंटिफाई कर सकोगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेट हो गया, समुच्चय हो गया। क्योंकि हम स्पष्ट रूप से ये बता सकेंगे कि कौन सा छात्र इस संग्रह में सम्मिलित है, कौन सा छात्र इस संग्रह का सदस्य नहीं है, बता पाएंगे आप। ठीक है, अभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो आप बता पाओगे ना कौन कौन से बच्चे की, कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन है, क्योंकि तुम्हारे टीचर जी मतलब भेज देते हैं ग्रुप में कि इतने छात्र मतलब फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं, इतने सेकंड डिवीजन में, इतने थर्ड डिवीजन में, बोलते नहीं बोलते, और इतने फेल हुए, इतने पास हुए, तो वही तो सेट है। और आप दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह सुपरिभाषित है। ठीक है, देखो आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, वोवल्स, ए आई ओ यू। ठीक है, तो क्लियर है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक सेट है, समुच्चय। किसी नगर के धनी व्यक्तियों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, धनी व्यक्तियों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, क्यों नहीं है भाई, ऐसा अंदाजा लगाओगे धनी है, इनमें क्या कोई मापदंड है आपके पास ऐसा कि धनी बताओ, नहीं बता सकते ना, ये तो जो चीजें आप मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाओगे वो दिक्कत होती है ना। तो किसी व्यक्ति को कब और किस स्थिति में धनवान माना जाए यह सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे समुच्चयों का उल्लेख किया जा रहा है जिनका प्रयोग गणित विषय में अध्ययन में आप विशेष रूप से देखेंगे। जैसे कि एन लिखा है, तो एन मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, एन मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जेड लिखा है, जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांक आएंगे इसके अंदर। क्यों बोले तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसमें परिमेय संख्या आएंगी। आर बोले तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। जेड पॉजिटिव, जेड के ऊपर लगा दिया क्या, पॉजिटिव। अभी हमने जेड बोला था क्या, पूर्णांक, पॉजिटिव लगा तो धनात्मक पूर्णांक, क्यू के ऊपर लगाए हैं प्लस साइन, तो क्यू को बोला था हमने परिमेय संख्या है, तो क्यू के ऊपर प्लस लग गया तो धन परिमेय संख्या है। ठीक है, और आर पॉजिटिव बोला तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय को हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। ठीक है, कैपिटल लेटर में आने चाहिए समुच्चय। ठीक है, कोई सेट ए है बोलेंगे तो ए क्या लिखेंगे हम, कैपिटल लेटर में, क्लियर है, बड़ा ए लिखेंगे। किसी समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या सदस्य को उस समुच्चय का अवयव बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय का अवयव किसे बोलेंगे हम, कि समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु जो उसमें उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे, उसका अवयव बोलेंगे, समुच्चय का अवयव। समुच्चय का अवयव कौन है क्या नहीं है पूछेंगे, तो उसके अंदर अगर वो है तो तभी उसको समुच्चय का अवयव। जैसे क्लास का रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन में 12 बच्चे पास हुए। ठीक है, उसमें से एक राहुल है। ठीक है, तो पूछेंगे कि राहुल समुच्चय का अवयव है क्या नहीं है, तो बोलेंगे हम हैं, क्योंकि राहुल 12th क्लास में पढ़ता है और वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है, तो फर्स्ट डिवीजन में आने छात्रों में इस संग्रह में का वो एक अवयव है, क्योंकि उसके अंदर वो फॉल होता है। ठीक है, उसी जगह में एक बच्ची है जो रिहाना है, वो बच्ची उस ग्रुप में नहीं आ रही है, वो फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, वो थर्ड डिवीजन में पास हुई है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, वो नहीं है उसका अवयव। ठीक है, तो यहाँ यदि हाँ, तो इन्हें प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करेंगे, अवयवों को किससे, छोटे अक्षरों से, समुच्चयों को किससे, बड़े अक्षरों से। ठीक है, यदि x समुच्चय a का कोई अवयव है तो इस तथ्य को x बिलोंग्स टू a बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, देखो क्या बोला है, देखो x समुच्चय a का कोई अवयव है तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू बोलते हैं, ये जो मन बना रहा हूं, क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, बिलोंग्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे x बिलोंग्स टू a। देखो इसका मतलब क्या है, देखो आप जानते हो, इसका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, देखो
जिसके वहां मॉपुला होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि मैंने बोला 2, इसका अंदर बड़ा कौन है, इसके वहां को मोखला है, ऐसा वो होता ही नहीं था, इसके वहां को मोखला है, तो ये क्या है, बड़ा है। ये है समुच्चय, ये क्या है, ये है अवयव, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ए का मतलब ये है कि ये है समुच्चय, ये पूरा इसके अंदर ए के अंदर आएंगे कुछ, ए इक्वल टू समुच्चय होगा कुछ एक्स वाई जेड इस टाइप का कुछ मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं ना। तो इसमें है ना x, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटे हैं इनके, ठीक है, नहीं है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, क्लियर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि x समुच्चय a का अवयव है, x बिलोंग्स टू a पढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि y समुच्चय a का अवयव नहीं है, अगर अब देखो y नहीं है, हम ये बोलते हैं अपन, यहाँ x y z है, ठीक है। अब w की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, w नहीं है इसमें, डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ये क्या, तो ये बिलोंग्स टू कट गए हैं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ये उसका अवयव नहीं है, ठीक है, ए का अवयव नहीं है ये कहलाएगा। तो y समुच्चय ए का अवयव नहीं है, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो अब समुच्चय का निरूपण दो विधियों से होता है, कितनी विधियों से होता है, दो विधियों से, कौन कौन सी, रोस्टर विधि या सूची विधि, रोस्टर विधि या सूची विधि, और दूसरी क्या होती है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो आपके पेपर में पूछता है क्वेश्चन कि रोस्टर विधि में निरूपित कीजिए या समुच्चय निर्माण विधि में आप निरूपित कीजिए, ठीक है। तो रोस्टर विधि होती क्या है भाई, है ना, रोस्टर विधि या सूची विधि किसे बोलते हैं, इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को सूचीबद्ध करते हैं, ठीक है, प्रत्येक अवयव को क्या करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं, प्रत्येक अवयव को सूची में लिखते हैं, है ना, देखो मजला कोष्ठक के बीच में लिखते हैं, ठीक है, प्रत्येक अवयव को, सारे के सारे अवयव को लिखेंगे, क्लियर है। इसमें रोस्टर या सूची विधि में सूचीबद्ध करते हैं, प्रत्येक अवयव को एक दूसरे से पृथक करने के लिए उसके बीच में अर्धविराम या कॉमा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने लगाया है, देखो यहाँ पर कॉमा लगाया ना, अलग कर रहे हैं। सभी अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर लिखे हैं। किसी अवयव को सामान्य तो एक से अधिक बार लिखे, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, समझ में आया? जैसे किसी एक वो लिखा है, एक स्पेलिंग लिखी है, ठीक है, जैसे कि स्पेलिंग क्या लिखी है, इंटरमीडिएट, क्या लिखी है, इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में स्पेलिंग क्या होगी, देखो क्वेश्चन आया आपका, शब्द इंटरमीडिएट अक्षरों का समुच्चय, क्या बोला, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की स्पेलिंग लिखी है ENTERMEDIATE, ये है इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर इसको क्या लिखेंगे अपन, रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, समुच्चय जैसे सेट एस है, तो I, N, T, E, R, M, देखो M लिख दिया मैंने, ठीक है, E दोबारा आ गया, देखो तो E दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, फिर D लिखेंगे, I ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, A लिखेंगे, T ऑलरेडी हो चुका है और E ऑलरेडी हो चुका है, समझ में आया कैसे किया, अरे समझ में आया। तो INTERMDA, समझ में आया, तो ऐसा करेंगे। अब दूसरे टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 10 से छोटी धन विषम संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी धन विषम संख्याओं के समुच्चय, क्या 10 से छोटी क्या होंगी धन विषम संख्या, ये हुआ 3 आएगा, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 हो गया, नहीं हो गया। अब दूसरी विधि आती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो क्या होता है भाई गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इस विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए सभी अवयवों को एक स्वेच्छ चर x द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो पूरा नंबर नहीं लिखना होता है आपको, स्वेच्छ चर x से डिनोट करेंगे आप, ऐसा कुछ ना। स्वेच्छ चर x के बाद आप कोलन का प्रयोग करते हैं, कोलन क्या होता है, ये कोलन साइन आपको समझिए होते हैं, ऐसे बिंदु लगाएंगे, x such that बोलते हैं, such that बोलते हैं इसमें ना। उसके बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं, फिर समुच्चय कथन को कोष्ठक में बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा अभी, जैसे हम बोलेंगे 10 से छोटी अभाज्य संख्या होगा समुच्चय, 10 से छोटी, तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो A मान लेते हैं सेट इक्वल टू, ये
ये तो बिल्कुल x सच दैट x जरूर लिखना है आपने। सबसे पहले क्या लिखना है? x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 10 से छोटी है, ठीक है। एक है अभाज्य संख्या और क्या है? 10 से छोटी है। 10 से छोटी मतलब x लेस देन 10, 10 बड़ा है x छोटा है। क्लियर है? समझ में आया? ऐसा करके आप कर लेंगे, ठीक है। और अब है समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चय किस प्रकार के होते हैं? एक तो होता है रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय होता है? रिक्त समुच्चय। तो यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या शून्य हो, यदि किसी अवयव के समुच्चय की संख्या कितनी हो? शून्य हो, तो क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं? मजेदार कोष्ठक। ऐसे मजेदार कोष्ठक, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। या दूसरा तरीका है 5। दूसरा क्या है? इसे 5 बोलते हैं, 5, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, भारत के महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय अथवा, अच्छा ये तो महिला राष्ट्रपति क्योंकि ये पुरानी किताब है, ठीक है। अब महिला राष्ट्रपति हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? गलत हो गया, है ना। अब क्योंकि इसमें नहीं होगा, महिला राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी, है ना। तो महिला राष्ट्रपति अब है, तो ये 5 क्या नहीं होगा। क्लियर है? वर्ष के 32 दिनों वाले महीनों का समुच्चय, 32 दिन नहीं होते, ठीक है। तो ये होगा एक, तो है ना। अब एक है एकल समुच्चय, ठीक है। एकल समुच्चय क्या किसे बोलते हैं? वो समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। कितने अवयव हो? एक अवयव। क्या बोलेगा? एकल समुच्चय। जैसे कि एकल समुच्चय के एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि a=1 लिखा है। a= क्या लिखिए? 1। एक ही अवयव है इसमें। अपरिमेय और अपरिमेय समुच्चय, ठीक है। ऐसे समुच्चय जो या तो रिक्त समुच्चय हो, उस समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित कर लेते हैं, ठीक है। परिमित समुच्चय किसे बोलते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो। ये परिमित हो हमको पता हो, है ना। और अपरिमित किसे बोलेंगे? जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो, हमको पता नहीं हो उसकी अवयवों की संख्या। क्लियर है? एक होता है समान समुच्चय। क्या होता है? समान समुच्चय। यदि दो समुच्चय ए और बी ऐसे हों, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, दोनों क्या हो? बराबर हो गए निकाल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? समान समुच्चय। A=B बोल देंगे, क्योंकि समुच्चय में आप क्या कर सकते हो? रिपीट भी कर सकते हो ना।